वेलकम व्यूअर्स। आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्टडी फ्रॉम रूट में। व्यूअर्स, अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में सब कुछ देख चुका है। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जो भी थोड़े बहुत टॉपिक बचे हुए हैं हम लोग आज वो कवर करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक फ्रैक्शन में देख लिया है कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उसके वैरायटीज़ हैं। हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा। आप लोग पहले वो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लो। तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी डाउट है फ्रैक्शन से रिलेटेड वो सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आज अब हम लोग फ्रैक्शन के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं हम लोग उसको कवर करते हैं। सपोज करो कि हम लोगों ने लिख लिया 1/3। कितने लिखा? 1/3। तो 1/3 में क्या है, आपको पता है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। वेरी गुड। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अंश और हर। समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए 1/3 जो लिखे हैं ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ध्यान से देख लो। ये है ऊपर में हम लोगों ने क्या लिखा है 1 और नीचे क्या लिखा है 3। तो कौन सा फ्रैक्शन है? वेरी गुड, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, आखिर ये क्या चीज़ है। फ्रैक्शन के हम लोग सब कुछ जब समझ गए कि ये फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, हर एक चीज़ हम लोग जान गए। लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है और हम लोग इससे क्या लाभ उठा सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझना चाहते हैं। तो सब लोग जान लो एक बात कि जब भी कोई भी चीज़ हो, मतलब अगर सपोज कर लो कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक केक लाया। ओके, तो ये केक टोटल कितना पीस होता है? 1 पीस होता है, एक गोल सा केक। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि हम लोग को, मेरे पास अभी कितना केक है? 1 पीस, एक बड़ा सा पार्ट है केक का, 1 पीस है। तो ये फ्रैक्शन हम लोग इसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इस फ्रैक्शन को कैसे हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप देख लो यहाँ पे 1/3 का मतलब होता है कि नीचे का जो 3 है इतने पार्ट में हमको इस पूरे केक को डिवाइड करना है। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है 3, इसका मतलब है कि इस पूरे केक के पीस को हमको उतने पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पीस में हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब बोल रहा है कि इस 3 पीस में से हमको कितना पार्ट लेना है? 1 पार्ट लेना है। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया मेरा, लेने वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, डिवाइड करने वाला पार्ट। तो इस पूरे 1 पीस ऑफ केक को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद 1/3 मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने उसका 1/3 मतलब ये वाला पीस क्या कर दिया, ले लिया। तो आप बोलोगे सर कि अगर ये 1/3 हुआ तो ये कितना हुआ? तो ये भी 1/3 हुआ। ये कितना हुआ? ये भी 1/3 हुआ। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग फिर से अगर इसको ऐड कर दें, इन सभी 1/3 पीस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 1/3 प्लस ये वाला कितना पार्ट, 1/3, ये वाला जो पार्ट है मेरा 1/3, और ये वाला जो पार्ट है ये भी कितना हो गया, 1/3। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने से आएगा कितना, आएगा 3। फिर यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1। 1 से ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 इंटू 1 1। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3/3। यहाँ पे इसको टोटल काट देंगे, कितना आएगा
1। मतलब ये जो 1/3 करके मेरे पास तीनों पीस था, अगर हम इस सभी को अगर ऐड कर दे तो मेरे पास 1 पीस ऑफ क्या आ जाएगा, बड़ा वाला केक। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये वाला पूरा पार्ट। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो हम लोग और एक एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, एक और लिया 2/4। इस बार कितना लिया हमने, 2/4। वेरी गुड। सो अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2/4 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही एक बड़ा वाला जो पीस ऑफ केक था उसको लिया। अब अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 4 है, इसका मतलब कि हम लोग इसको कितने, इस पूरे केक को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। अब इस चारों पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमको लेना कितना पीस है, 2 पीस। तो यहाँ पे हम लोग एक पीस यहाँ से ले लेते हैं और एक पीस यहाँ से ले लेते हैं। तो टोटल कितना पीस लिया हमने, 2 पीस ले लिया। तो ये हुआ मेरे पास। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर ये दोनों का अगर बात करें तो ये होगा 2/4, लेकिन ये सिर्फ अकेला कितना है, तो ये 4 पीस का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब कि 1/4 पार्ट है ये भी 1/4, ये भी 1/4। और 1/4 और 1/4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे, अगर हम लोग 1/4 प्लस 1/4 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 मतलब 2/4 पार्ट। आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा अच्छे से फ्रैक्शन। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से आ रहा है समझ में तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग अब आगे और भी देखते हैं, ठीक है। तो बोलोगे सर कि ये भी हमको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं, अब मान लो कि मेरे पास है 3/2। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मेरे पास 2 ही पीस है और हमको लेना कितना है, 3 पीस लेना है। तो आपको याद होगा ये कौन सा फॉर्म है फ्रैक्शन का, तो ये है मेरे पास इम्प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर के बाद इम्प्रॉपर, आपको अच्छे से याद होगा ये मेरे पास कौन सा फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो इम्प्रॉपर फॉर्म को बोलने का मतलब कितना हो गया, इम्प्रॉपर फॉर्म बोलने का मतलब हो गया कि हम लोगों को सबसे पहले तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। किसमें, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से कितना आएगा, 2 से हमको 3 में डिवाइड देना है तो 1 टाइम में जाएगा 2, यहाँ पे आया 1। अब ये मेरे पास चेंज हो गया तो 1 सही 1/2, ये आ गया मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन। याद होगा आपको, ये आ गया मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग और एक तरीक़ा से लिख सकते हैं, 1 + 1/2। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जब हम मिक्स फ्रैक्शन बताए थे तो उसमें बताया था कि एक मेरे पास होगा नेचुरल नंबर और एक होगा मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास है एक पीस, एक गोटा पीस। तो अगर हम लोग केक की का बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक तो गोटा पीस होना चाहिए। फिर 1/2 का मतलब एक मेरे पास गोटा पीस होगा, लेकिन उसको हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका कितना पार्ट लेना है, 1 पार्ट लेना है। तो ये कर दिया हम लोग, उसका 1 पार्ट ले लिए और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पीस ऑफ केक ले लिए। तो ये पूरा 1 पीस और ये हो गया मेरे पास हाफ पीस। आशा करते हैं कि आपको फ्रैक्शन का ये वाला पूरा सेशन अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। सो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रैक्शन के इस टॉपिक ख़त्म होने के बाद अब हम लोग उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग अगली वीडियो में आपके उस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके व्यूअर्स, सो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो भी पार्ट हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है पावर कॉन्सेप्ट। उसका नाम है पावर कॉन्सेप्ट। पावर कॉन्सेप्ट मैंने इसको नाम इसीलिए दिया है क्योंकि आप लोग अभी देख पाएंगे कि आप लोग का जो डाउट होता है, यहाँ पे जो पावर कॉन्सेप्ट हमने नाम दिया, अब उसके बाद देख लीजिए कि आपको हमेशा जब भी आप पावर को देखते होंगे तो आपको पावर इसी टाइप का दिखाई देता होगा 2 पार्ट में। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन
और सेकेंड वाला होता है होल नंबर में आपको पावर दिखाई देता है। तो जो फ्रैक्शन वाला जो हम लोग को जो कभी भी दिखाई देता है, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि x टू दी पावर यहाँ पे 1/2 ऐसे दिखाई देता है हमको, x टू दी पावर 1/3 ऐसे दिखाई देता है, और x टू दी पावर 1/4 ऐसे दिखाई देता है। समझ में आ रहा है आपको? और कभी कभी आप लोग को जब होल नंबर में बात करें तो ऐसा दिखाई देता है x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5, x टू दी पावर जो भी 6, 7, 8 कुछ भी ले लो, हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। तो x टू दी पावर 1/2 लेते हैं, तब उसके बाद आता है, अब आप बोलोगे सर हमको एक और टाइप का फ्रैक्शन दिखाई देता है, तो हम बोलेंगे क्या? तो आप बोलोगे कि हमको डेसिमल वाला भी कभी कभी पावर देखने को मिलता है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो डेसिमल वाला, अभी तो हम डेसिमल के बारे में कुछ खास बताए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि अगर मान लो कि आपको मिल गया x टू दी पावर 0.2 मिल गया, तो आपको मालूम है कि इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई में हम लोग 1 के बाद 0 देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसीलिए एक 0 दिए। तो अगर हम लोग इसको हटा दें तो कितना आएगा? 1/5। तो अभी हम लोग देखा कि x टू दी पावर 1/5 मतलब कौन सा? फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो हम लोग डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और फिर ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स? सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ना सीखते हैं। पढ़ते कैसे इसको? तो ध्यान से देख लो। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो याद रखना x टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग पढ़ते हैं x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 2, ये हो गया मेरा फर्स्ट। यहाँ पे हो गया x टू दी पावर, आप इसको बोलोगे 3 या फिर क्यूब। इस 3 को हम लोग दो तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, x टू दी पावर 3 और नहीं तो क्यूब। ठीक है? उसी तरीके से जहाँ पे हम लोगों ने लिखा x टू दी पावर 2, तो x टू दी पावर हम लोग प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं x टू दी पावर 2, और एक चीज़ प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं x स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं इसको? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर, x क्यूब, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3। अब यहाँ पे आते हैं x टू दी पावर 4, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? x टू दी पावर, x टू दी पावर 4। यहाँ पे आते हैं तो इसको पढ़ेंगे हम लोग x टू दी पावर 5। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो जब भी कभी होल नंबर में हो, होल नंबर आपको पढ़ना आ गया, x टू दी पावर 6, x टू दी पावर 7, x टू दी पावर 8, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसमें हमको नहीं लगता कि आपको डाउट होगा होल नंबर वाले पावर में। अब हम लोग आते हैं इसमें फ्रैक्शन वाले पार्ट में। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी कभी आपको इस टाइप का मिले, तो सबसे पहले आप ये बात जान लो कि जब भी 1/2 किसी का भी पावर 1/2 मिले, तो हम लोग उसको डिनोट करने का कुछ एक रूल होता है। रूल क्या होता है? ध्यान से देख लो। उसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। ये आ गया मेरे पास रूट पार्ट, ऐसे थोड़ा सा इस टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट। याद रख लो आप लोग इसको, इस साइन का नाम है रूट। तो यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब होगा मेरे पास ये वाला रूट, और उसके अंदर कौन सा? x। यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, इस पार्ट में कुछ नहीं लिखा, तो याद रखना इधर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 है, और नहीं तो आप 2 लिख भी सकते हो। तो इसको पढ़ते क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। अब आते हैं इसमें, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लगा दे रहे हैं पहले रूट, अब उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास x, तो x रख दिए। तो ध्यान से देखो ये 1/3 है, 1/2 था तो उसके लिए ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है। जब 1/3 आ जाए तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 3। इस टाइम बिना लिखे नहीं चल सकता। तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम लोग क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट। अब आते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास यही सेम रूट, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 4 क्योंकि ये है 4th रूट, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे 4th रूट। 4th रूट। उसी तरीके से 1/5 आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग
5th रूट, 6th रूट आ जाएगा। आपको आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है कभी कभी जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो वाले पार्ट को भी हम लोग क्लियर करते हुए चलते हैं। तो ध्यान से देख लो, अगर आपको मिल जाए 1x⁴/2, तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कितना मिला है, x⁴/2 मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो हमको पता है कि x⁴/3/2 का मतलब क्या होता है, 3 × 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब हमको ये बात पता है कि इसका सिर्फ मतलब क्या होता है, वेरी गुड, स्क्वायर रूट होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, स्क्वायर रूट चढ़ा दिए। अब उसके अंदर में क्या करेंगे, x⁴ को लिख देंगे। तो मतलब जब भी हमको ऊपर में अगर कोई और डिजिट मिले तो उसको अलग करके हम लोग उसको पावर में ले लेंगे, मतलब होल नंबर वाले पावर पार्ट में ले लेंगे, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसके लिए हम लोग रूट चढ़ा देंगे। सो आशा करते हैं कि आपको पावर के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज हम लोगों ने पावर का कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। सो आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। फिर भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।